और अब बात करेंगे एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच संसद में चल रहे अगस्त एग्जाम की। इंडिया गठबंधन कल संसद में एनडीए के हाथों दिल्ली टेस्ट बुरी तरह से आ रहा था, याद है ना आपको, दिल्ली टेस्ट। और आज एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच विश्वास अविश्वास का दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो चुका है। संसद में पक्ष विपक्ष के बीच 3 दिनों का यह टेस्ट मैच 10 अगस्त तक चलेगा और तीसरे दिन यानी कि 10 अगस्त को इंडिया के अविश्वास टेस्ट के खिलाफ मैदान में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरेंगे। संसद में खेले जा रहे विश्वास टेस्ट में आप किसी बड़े उलटफेर की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि आंकड़ों में इंडिया गठबंधन की हार उसी तरह तय दिखाई दे रही है जैसे दिल्ली टेस्ट में इंडिया गठबंधन की हार हुई है। और एनडीए ने यह राज्यसभा में यह टेस्ट 102 वोटों के मुकाबले 131 वोटों से जीत लिया, 131। और अविश्वास टेस्ट में भी इंडिया गठबंधन की हार पक्की है, क्योंकि लोकसभा में एनडीए के पास 333 सांसद हैं और विपक्ष के पास सिर्फ 142, यानी कि एनडीए के मुकाबले आधे से भी कम। इसलिए मोदी के खिलाफ अविश्वास टेस्ट में भी इंडिया नाम वाले विपक्षी गठबंधन की बुरी तरह से हार तय है, वो पता है उनको भी। इंडिया ये टेस्ट खेलने के लिए तैयार क्यों हुआ फिर भी नंबर्स ना होने के बावजूद, और मोदी के खिलाफ टेस्ट मैच में आज राहुल गांधी इंडिया गठबंधन की तरफ से ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर क्यों नहीं उतरे? उतरना था, तय था लगभग, जबकि कांग्रेस की ओर से उनका नाम ओपनिंग के लिए दिया गया था। और संसद में इंडिया गठबंधन का अगस्त एग्जाम हारना क्या 2024 का प्री बोर्ड नतीजा साबित हो सकता है? आज हम आपको ऐसे सभी सवालों का जवाब आसान भाषा में समझाएंगे, लेकिन आपको यह भी बताएंगे कि भाई इंडिया गठबंधन के कुछ खिलाड़ी दिल्ली टेस्ट के मौके पर कहां गायब हो गए थे, जबकि कल राज्यसभा में दिल्ली टेस्ट इतना महत्वपूर्ण था कि दिल्ली सर्विसेज बिल के खिलाफ वोट डालने के लिए बीमार चल रहे 90 वर्षीय बुजुर्ग पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी राज्यसभा पहुंचे, वो भी व्हील चेयर पर। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि ये आम आदमी पार्टी का अपीजमेंट इतना ज्यादा कर रही है कांग्रेस कि मनमोहन सिंह जी को व्हील चेयर पर लाया गया। बीजेपी ने यहां तक कहा कि बेईमान गठबंधन को जिंदा रखने के लिए कांग्रेस ने बीमार मनमोहन सिंह जी को भी व्हील चेयर पर बिठाए रखा, सिर्फ आम आदमी पार्टी की अपीजमेंट के चक्कर में, बीजेपी ने कहा। इसके अलावा आज आपके लिए यह भी जानना दिलचस्प होगा कि इंडिया गठबंधन के सदस्य और आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा पर कैसे संसद में हिट विकेट होने का खतरा मंडरा रहा है, बड़ी खबर है। और बीजेपी क्यों यह आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी ने संसद में भी फर्जीवाड़ा कर दिया। लेकिन पहले आज संसद में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच हुए विश्वास अविश्वास के टेस्ट मैच की कुछ हाइलाइट्स दिखाते हैं। एक गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर ये नहीं चलेगा हाउस। यदि वो हल्ला करेंगे यह हाउस नहीं चलेगा, यह हाउस नहीं चलेगा। भारत नहीं लगा सकते, तो हम तो राहुल गांधी जी के भाषण सुनने के लिए हम उत्सुक है सर, हम उत्सुक है राहुल गांधी का। राहुल क्या हो गया, ऐसे क्या? अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी का मौन व्रत हम तोड़ना चाहते हैं। माननीय सदस्य, आप सीनियर व्यवस्था हो, शब्द बोलते समय ढंग से बोला करो, ये तरीका ठीक नहीं है। सावरकर नहीं हूं मैं, आप सावरकर हो भी नहीं सकते। 1 लाख रुपया देके कोई 5,000 करोड़ की कंपनी ले सकता है, ये मैडम सोनिया जी और राहुल जी बता सकते हैं सर। अगर वो बोले क्योंकि उनकी चूक हुई है राज्य सरकार से, तो ये भूल वो कभी जनता के सामने कबूल नहीं करना। उनको 2 काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। आज जो ये अविश्वास प्रस्ताव है सर, अविश्वास प्रस्ताव एक गरीब के बेटे के खिलाफ। आप में से कोई भी बचिएगा 2024 में, आप लोग कोई वापस नहीं आइएगा, हम 400 सीट के साथ वापस आएंगे। बेटे को सेट और दामाद को भेंट करना, ये कहा निशिकांत जी ने। वैसे संसद में नरेंद्र मोदी के खिलाफ आज से अविश्वास प्रस्ताव पर बहस शुरू हो चुकी है। आज इसका राउंड 1 था। कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का राउंड 2 शुरू होगा, तब सुबह 10 बजे, सुनिएगा बड़ी खबर है, तब कल सुबह 10 बजे के करीब बीजेपी के सांसद
संसद के अंदर नहीं, सुबह 10 बजे संसद के बाहर इकट्ठा होंगे। इसे आप अविश्वास टेस्ट में इंडिया गठबंधन को क्लीन बोल्ड करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जबरदस्त रणनीति भी कह सकते हैं। इंडिया गठबंधन के खिलाफ यह रणनीति कल संसद के अंदर नहीं, संसद के बाहर महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास दिखाई देगी सुबह 10 बजे। वैसे कल आपको बता दें, कल 9 अगस्त है। 9 अगस्त तारीख महत्वपूर्ण है। और कल के ही दिन 81 साल पहले महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत जोड़ो अभियान शुरू किया था। और 9 अगस्त के मौके पर बीजेपी के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसद गांधी प्रतिमा के सामने एकत्र होंगे और इसके साथ एक नए तरह के क्विट इंडिया की शुरुआत होगी। क्विट इंडिया सूत्रों के मुताबिक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के संसदीय दल की बैठक में कहा है कि बीजेपी क्विट इंडिया अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इस अभियान में तुष्टीकरण, परिवारवाद, भ्रष्टाचार को भारत छोड़ने का नारा दिया जाएगा। जाहिर है इस अभियान के निशाने पर इंडिया गठबंधन की ज्यादातर पार्टियां खुद आ जाएंगी। अब देखिए, क्योंकि इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता भ्रष्टाचार के आरोप पर या तो जेल में है या बेल पर है, ये तो फैक्ट है ना। प्रधानमंत्री आरोप लगाते हैं 20 लाख करोड़ का घोटाला करने वाला इंडिया वाला गठबंधन के नेता। परिवारवाद का आरोप भी इंडिया गठबंधन के कई नेताओं पर है। इसलिए मोदी सरकार भ्रष्टाचार क्विट इंडिया अभियान के जरिए विपक्ष को क्लीन बोल्ड करने की पूरी तैयारी कर रही है। अब आपको बताते हैं कि मोदी के खिलाफ अविश्वास टेस्ट का हारना पहले से तय है, तो फिर यह अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया गया? मतलब नंबर्स तो है नहीं, फिर भी क्यों लाया जा रहा है? नो कॉन्फिडेंस मोशन। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि विपक्ष को मणिपुर के बहाने वो सभी मुद्दे उठाने का मौका मिल सकता है जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंडिया गठबंधन को सूट करते हैं। ठीक, इसके अलावा रीजन क्या है इसके पीछे? अविश्वास प्रस्ताव के जरिए इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर संसद के अंदर मणिपुर के मुद्दे पर बोलने के लिए दबाव डालना चाहता है ताकि इसे बीजेपी के खिलाफ जीत की तरह दिखाया जा सके। अविश्वास प्रस्ताव गिरना तय नंबर्स के हिसाब से, लेकिन फिर भी दूसरा सवाल है कि राहुल गांधी अगर मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की ओपनिंग करने वाले थे तो उनकी जगह असम से कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने ओपनिंग क्यों की? बीजेपी नेताओं ने कहा कि 5 मिनट में ऐसा क्या बदल गया? ऐसा शायद इसलिए क्योंकि कांग्रेस शायद अविश्वास टेस्ट को मोदी बनाम राहुल बनाना चाहती है। 24 की लड़ाई मोदी बनाम राहुल। वैसे बीजेपी भी शायद यही चाहती है, लेकिन कांग्रेस भी शायद यही बनाना चाह रही है। बीजेपी तो चाहेगी मोदी बनाम राहुल हो जाए लड़ाई। इसलिए राहुल गांधी शायद उसी दिन बोले जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाब देना है। तो तीसरा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सवाल, क्या विश्वास टेस्ट के जरिए इंडिया गठबंधन खुद अपनी एकजुटता का टेस्ट करना चाहता है? क्योंकि देखिए अब क्या हुआ, संसद में दिल्ली टेस्ट के वक्त, जब दिल्ली वाला सर्विसेज वाला बिल, उसके वक्त इंडिया गठबंधन की एकजुटता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। क्या हुआ सुनिएगा। कल ही इंडिया गठबंधन संसद में दिल्ली टेस्ट बुरी तरह से हार गया। कल राज्यसभा में केंद्र सरकार के दिल्ली सर्विसेज बिल के पक्ष में 131 वोट पड़े, जबकि इसके खिलाफ 102 वोट डाले गए। पहली हार इंडिया गठबंधन की सेमीफाइनल बताया था ना अरविंद केजरीवाल जी ने, तो सेमीफाइनल तो हार गया। कल जिन 5 राज्यसभा सांसदों ने बिल के पक्ष या विपक्ष में वोट ही नहीं डाला, वो पता है कौन है आपको? समाजवादी पार्टी के सांसद कपिल सिब्बल जी अनुपस्थित। वो कल अनुपस्थित थे कपिल सिब्बल जी। राष्ट्रीय लोकदल के सांसद जयंत चौधरी आरएलडी सांसद, लग रहा है पाला बदलने वाले हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, वो भी कल अनुपस्थित थे। जेडीएस से राज्यसभा सांसद एचडी देवेगौड़ा, वो भी कल अनुपस्थित थे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जो निलंबित हैं, और हरिवंश नारायण सिंह जी जो जेडीयू से राज्यसभा सांसद है, लेकिन वोटिंग के दौरान चेयर पर होने की वजह से उन्होंने वोटिंग नहीं की। समझ गए अब आप? इसलिए कपिल सिब्बल, जयंत चौधरी और एचडी देवेगौड़ा जेडीएस का वोटिंग में हिस्सा नहीं लेना और नो कॉन्फिडेंस मोशन में एनडीए के साथ खड़ा होना इंडिया के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए अच्छे संकेत नहीं है। क्योंकि जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बीमार होने के बाद भी व्हील चेयर पर संसद में आए, तो ये तीनों सांसद वोटिंग के लिए राज्यसभा क्यों नहीं आए? सवाल तो है ना। कपिल सिब्बल की अनुपस्थिति अखिलेश यादव पर सवाल खड़ा करती है। कांग्रेस सवाल पूछेगी भाई क्या है भाई ये? क्योंकि उन्होंने दिल्ली सेवा बिल के खिलाफ केजरीवाल जी का साथ देने का ऐलान किया था। कपिल सिब्बल, जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी आरएलडी और एचडी देवेगौड़ा जेडीएस की अनुपस्थिति ने यह सवाल भी खड़ा किया है कि इंडिया गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव पर कितना एकजुट है।
भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी को आप सपोर्ट ना करें, प्रधानमंत्री मोदी जी को आप पसंद ना करते होंगे, लेकिन जब देश तरक्की कर रहे हैं, भारत आगे बढ़ रहा है, तो भारत के नाम से तो आप साथ देना चाहिए। आप इंडिया नाम रखने से कुछ नहीं होता है। भारत के विरोध काम करेंगे और नाम इंडिया रखेंगे। जब भी मणिपुर में, और इसलिए हम ये अविश्वास प्रस्ताव लेके आए हैं कि उत्तर पूर्व के जब किसी भी राज्य में कोई गड़बड़ी होती है तो उसका बहुत ही नकारात्मक असर पूरे उत्तर पूर्व के ऊपर और भारत के ऊपर पड़ता है। और उधर एक और अपडेट आपको जल्दी से दे देते हैं। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा पर संसद में फर्जीवाड़े का आरोप लगा दिया। फर्जीवाड़ा बीजेपी का आरोप। इस आरोप की गंभीरता यह है कि अगर यह आरोप सही पाया गया तो सोचिए, राघव चड्ढा की न सिर्फ सांसदी खत्म हो सकती है बल्कि उनके खिलाफ FIR भी हो सकती है। इससे भी इंकार नहीं किया जा सकता। आरोप है कि राघव चड्ढा ने, आरोप है बीजेपी का, राघव चड्ढा ने दिल्ली सर्विसेज बिल को फर्जी तरीके से इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए मोशन मूव किया। इसके लिए प्रस्ताव में गलत तरीके से 5 सांसदों के नाम शामिल कर दिए गए। इन 5 सांसदों के नाम है नरहरि अमीन, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, फांगनोन कोन्यक, सस्मित पात्रा और के थंबीदुरई। ये इन पांचों सांसदों ने कहा कि भाई हमने तो रजामंदी दी नहीं है। उन्होंने कहा कि राघव चड्ढा जी ने उनकी मर्जी के खिलाफ बिना उनकी जानकारी के उनका नाम अपने प्रस्ताव में कैसे डाल दिया। इन सभी 5 सांसदों ने राघव चड्ढा के खिलाफ सभापति से शिकायत भी की है। कल संसद में इस प्रकरण के बाद एक वीडियो भी वायरल हुआ। अच्छा, ये वीडियो देखिए आप, इसको फुल स्क्रीन पर दिखाइए, 1 मिनट। ये वीडियो देखिए आप। अब इसमें क्या हो रहा है, क्या बातचीत हो रही है, हमें नहीं पता, लेकिन जयराम रमेश थोड़े नाराज नजर आ रहे हैं। ये देखिए आप, उन्होंने कहा ऐसे, वो बिल्कुल ऐसे हैंड मूव किया और वो थोड़े नाराज नजर आ रहे हैं। हमें नहीं पता क्या बातचीत हो रही है राघव चड्ढा और जयराम रमेश।